पृथ्वी पर इंसान अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पर कई एलियन प्रजातियों के अंडरग्राउंड बेसिस है जो इंसानी सिविलाइजेशन से ही पहले से यहाँ मौजूद है, जिनके सैकड़ों या कहें तो हजारों स्पेसक्राफ्ट हर रोज आपके समुद्र, आपके पहाड़ों और आपके आसमान से निकलते रहते हैं। पर आप उन्हें देख नहीं सकते हो क्योंकि वो खुद को इनविजिबल कर घूम रहे हैं। पर क्या इनविजिबल होकर घूम रहे उन एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट को किसी तरह से देखा और डिटेक्ट किया जा सकता है? हाँ, इसके कई तरीके हैं, पर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खुद को गायब करते कैसे हैं। आपने टीवी पर कभी ना कभी मिस्टर इंडिया नाम की ये मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें मूवी के मेन कैरेक्टर को एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल घड़ी मिलती है जो व्यक्ति को गायब करने की शक्ति रखती है, जिसे पहनकर व्यक्ति जब चाहे तब लोगों की नज़रों के सामने से गायब हो जाता है और वो नॉर्मल लाइट कंडीशन में लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। पर लाल रंग की रोशनी और लाल रंग के कांच में वो गायब होते हुए भी लोगों को नजर आने लग जाता है। ऐसा कैसे, आगे जानेंगे। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनविजिबल हो रही है वो कभी भी खुद को पूरी तरह से गायब नहीं करती है, वो बस उसे लोगों की आंखों को धोखा देने उतना ही गायब करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप आपके सामने दिख रही इस दुनिया को कैसे देख रहे हो, तो आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि आप इसे अपनी आंखों से देख रहे हो। अब मान लो अगर मैं आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूं, तो क्या आप उस अंधेरे कमरे के अंदर अपनी आंखों से कुछ भी देख पाओगे? आप बोलोगे कि नहीं, वहां पर तो कोई उजाला ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको वहां पर एक लाइट की टॉर्च पकड़ा दूं, तो क्या आप उसकी रोशनी से वहां चीजें देख पाओगे? आप बोलोगे कि हाँ, अब तो उजाला हो चुका है। ये भी ठीक है, पर क्या होगा अगर मैं आपको उस अंधेरे कमरे में नॉर्मल टॉर्च की बजाय इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट वाली टॉर्च पकड़ा दूं, तो क्या आप उससे कुछ देख पाओगे? क्या होगा अगर मैं आपको टॉर्च की बजाय एक वाईफाई राउटर पकड़ा दूं, तो क्या आप उससे कुछ देख पाओगे? आप बोलोगे कि नहीं, हम वाईफाई की रेडियो फ्रिक्वेंसीज थोड़ी देख सकते हैं। यानी आप इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जहां रेडियो फ्रिक्वेंसीज, इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट, एक्सरे और गामा रेज जैसी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज मौजूद है, उसे देख नहीं सकते हो, बल्कि आप इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा ही, एक छोटा सा फ्रिक्वेंसी बैंड ही देख सकते हो, जिसे हम विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख पा रहे हो वो सब इसी विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में मौजूद फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। यानी 400 से लेकर 790 टेराहर्ट्ज की वो फ्रिक्वेंसीज जो चीज़ों से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है और अलग अलग रंगों की रोशनी के रूप में डिकोड होकर उस जगह की इमेज को आपके दिमाग में बना रही है। पर क्या हो अगर कोई चीज़ लाइट स्पेक्ट्रम की उन फ्रिक्वेंसीज को, रोशनी की उन किरणों को रिफ्लेक्ट ही ना करे और उसे अपने आर पार जाने दे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह, तो क्या आप उसे देख पाओगे? या क्या होगा अगर कोई चीज़ अपने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बनाकर उसकी फ्रिक्वेंसीज को विजुअल स्पेक्ट्रम से नीचे यानी इंफ्रारेड जोन में लेकर चली जाए, तो क्या आप उस चीज़ को अपनी आंखों से देख पाओगे? या क्या होगा अगर कोई चीज़ अपने ऊपर हाई एनर्जी टोरोइडल फील्ड बनाकर खुद को थर्ड डायमेंशन से ऊपर लेकर चली जाए, तो क्या आप उस चीज़ को देख पाओगे? तो यही है इनविजिबिलिटी का मेन प्रिंसिपल, जिसे टेक्निकल भाषा में क्लॉकिंग कहा जाता है, जिसे वो अपने स्पेसक्राफ्ट, अपने कपड़ों और अपने गैजेट्स में यूज़ करते हैं लोगों की नज़रों में इनविजिबल बनने के लिए। जिसके स्टार्टिंग के 2 केसेस में उन्हें रेडार और टेक्नोलॉजी की मदद से फिजिकली डिटेक्ट किया जा सकता है, पर थर्ड केस में वो फिजिकली डिटेक्ट भी नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें बस उनके द्वारा बनाई जा रही ग्रेविटी वेव्स के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ एडवांस स्पेस सिविलाइजेशन के पास ही होती है। तो अभी हम इस थर्ड केस को हटाकर सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही ध्यान देते हैं कि आप कैसे इन्हें देख और डिटेक्ट कर सकते हो। तो आप इस तरह से इनविजिबल और क्लॉक्ड हुए लोगों को, उनके ड्रोन्स और स्पेसक्राफ्ट को कुछ स्पेशल लाइट कंडीशन में देख और डिटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नियर इंफ्रारेड लाइट, जिसे आप लाइट बल्ब और टॉर्च के रूप में इस्तेमाल कर अंधेरे में उन इनविजिबल चीज़ों के रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हो जो आपके आसपास और कम डिस्टेंस पर मौजूद है। इसके साथ ही आप चाहो तो इन लाइट बल्ब का इस्तेमाल फिजिकल थेरेपी में भी कर सकते हो, क्योंकि इन लाइट के कुछ हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। दूसरा तरीका है फुल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड कैमरा और इंफ्रारेड थर्मल कैमरा, जैसे कि FLIR, जिसे अलग अलग कंडीशन में इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसीज को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डे टाइम में सनलाइट की मौजूदगी में उन इनविजिबल ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर में मौजूद इंफ्रारेड लाइट के रिफ्लेक्शन से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर नाइट टाइम में वीक इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में उन्हें उनके थर्मल सिग्नेचर से भी डिटेक्ट किया जाता है। पर एक चीज़ ध्यान रहे कि ये स्पेसक्राफ्ट और यूएफओस आसमान में बहुत तेज़ी से निकलते हैं, तो इन्हें 30 FPS वाली लो फ्रेम रिकॉर्डिंग में आसानी से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है।
आपको उन्हें कैप्चर करने के लिए रिकॉर्डिंग की सेटिंग को 120 FPS और हाई शटरिंग स्पीड पर सेट करना पड़ेगा। तीसरा तरीका है रेडार वाला, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये बस मिलिट्री और एयर स्पेस वालों के हाथ में ही रहता है, पर यह चीज़ अब उतनी रिलायबल रही भी नहीं है, क्योंकि इसके सिग्नल्स को एब्जॉर्ब और डिफ्लेक्ट कर इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि इन रेडार में नकली रिफ्लेक्टेड सिग्नल भेजकर स्पेसक्राफ्ट खुद को नॉर्मल प्लेन जैसा भी दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन क्या सभी के सभी एरोप्लेन है? हो सकता है उनमें कुछ UFO भी हो, जो खुद के ऊपर 3D होलोग्राम बनाकर नकली रेडार रिफ्लेक्शन बनाकर उड़ रहे हो। या हो सकता है आपके आसमान में घूम रहा कोई बादल असली बादल ही ना हो। अब जो चौथा और पांचवा तरीका है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जहां लो हाइट और कम स्पीड पर उड़ रहे इनविजिबल ऑब्जेक्ट को लेज़र और शेडो की मदद से डिटेक्ट किया जाता है, जिसमें वो आसमान को और किसी एरिया को लेज़र लाइट से स्कैन कर एक ऐसे ब्लैंक जोन को ढूंढते हैं जहां उन्हें उनकी लेज़र ब्लॉक होती हुई नजर आती है। जिसके बाद वो लेज़र ब्लॉकिंग जोन की आउटलाइन को ट्रेस कर उस इनविजिबल ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा यूनिक तरीका है, पर यह कितना काम करता है कितना नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसी तरह जो शेडो वाला तरीका है वो भी एक बड़ी रेयर चीज़ है, जो कुछ लोगों के साथ ही हुई है, जिसमें इनविजिबल ऑब्जेक्ट को उसकी शार्प सर्कुलर आर्टिफिशियल परछाई के आधार पर डिटेक्ट किया जाता है। ऐसी परछाई जिसका कोई विजिबल सोर्स आसमान और आसपास के इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होता है। इसके साथ ही उन इनविजिबल ऑब्जेक्ट की परछाई में कभी कभी एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को भी महसूस किया जाता है, जो चार्ज से आपके बालों को खड़ा कर सकती है और आपके रेडियो सिग्नल में इंटरफेरेंस भी बना सकती है। तो ओवरऑल यही सब तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप इनविजिबल क्लॉक एलियंस को और उनके स्पेसक्राफ्ट को देख और डिटेक्ट कर सकते हो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो चीज़ देख और रिकॉर्ड कर रहे हो वो एलियंस ही हो। पृथ्वी पर उड़ने वाले कुछ % UFOs और स्पेसक्राफ्ट ह्यूमंस के भी होते हैं, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम का पार्ट भी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इन एलियंस को रिकॉर्ड करके न्यूज़ मीडिया और गवर्नमेंट को देकर फेमस हो जाओगे, तो ऐसा मत करना। ये सभी कठपुतलियाँ हायर लेवल पर उन ग्लोबल एलाइट से मिली हुई है और वो उनके साथ ही कोऑपरेट करती है। तो आप अपनी खोजबीन को सिस्टम की बजाय लोगों के बीच रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे भी आगे वर्ल्ड वॉर में एलियन इंटरफेयर करके सामने आने वाले है ही। बाकी इंफ्रारेड लाइट और इंफ्रारेड कैमरा को लेकर एक चीज़ ध्यान रखें कि ये चीज़ें सिर्फ टेक्नोलॉजिकली इनविजिबल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने तक सीमित नहीं है, कभी कभी ये गोस्ट और एस्ट्रल एंटिटीज़ को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है इसे हम पैरानॉर्मल डायमेंशन वाली वीडियो में देख लेंगे। मिलते हैं बाद में।